लड़ रहा है। सब लोग अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अकेला चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देश बचाने के लिए लड़ रही है, जिसने कहा कि वो एक सीट पर लड़ेगी, वरना हमें राजस्थान में 74,000 वोट एक असेंबली में मिलेंगे। दलित समाज में कोई भी एक व्यक्ति उनको पसंद करने वाला नहीं है, माननीय मोदी जी को। और तो जैसे एक पट्टा डाले हुए कुछ लोग हैं जो टिकट के लालच में, चाहे प्रधानी के लालच में, चाहे जिला पंचायत के लालच में, चाहे विधायकी के लालच में, चाहे संसदीय चुनाव के लालच में, ये लोग जो केवल चाहत रखने वाले हैं, वही दलित समाज का आदमी जो है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है। बाकी कोई भी मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बहुजन समाज का पार्ट है, दलित समाज, निश्चित रूप से जो है कोई भी एक भी व्यक्ति उनको पसंद करने वाला नहीं है। अब जुड़ेंगे इंडिया अलायंस के साथ अगर आप जीत जाते हैं तो? मैं तो हमेशा से भाजपा विपक्ष में रहा। बहुजन समाज पार्टी जो अपने विचारधाराओं से विचलित हो गई, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो माननीय कांसी राम साहब की विचारधाराओं को, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में हैं। एक ऐसा अलायंस बनेगा जिस अलायंस का कोई तोड़ने वाला, क्योंकि नेता भी मजबूत है, नीति भी मजबूत है, नियत भी मजबूत है, और भाईचारा बनाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए हम लोग तैयार। फैन इसलिए हूँ, मतलब कि बस कह नहीं सकता फैन हूँ, तो फैन हूँ बहुत बड़ा वाला। ये बहुत ईमानदार, कर्मठ और जनता के लिए जो कमज़ोर है, मजबूर है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये मैदान और ये समूचा ही जो नगीना लोकसभा है, इनको सबको सपोर्ट कर रहे हैं। नगीना लोकसभा के चुनाव में एक ही सीट है और उस सीट को हमें जीतना। ये लड़ाई जाति और धर्म की है नहीं, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। लगातार लोग की आवाज़ उठाए, लगातार लोग की आवाज़ बने, समय समय पे लोगों के लिए तमाम तरह। जैसे मुस्लिम समाज भी आपके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ गया है इस समय, जैसे देखने को मिल रहा है रोड पर सब मुस्लिम समाज भी बहुत भारी तादाद में आपके साथ इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ, वो भी हमसे प्यार करते हैं और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होकर वो भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। बहुत दिनों के उनको लोगों को हराते हैं, वो जीतना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता हैं, हमारे भाई हैं जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए गोरखपुर से हम अकेले चलकर नहीं मैडम आए हैं, कम से कम 200 की संख्या में लोग चलकर आए हैं। इसका रीज़न ये है कि जब गोरखपुर लेकर देवरिया बस्ती कुछ में कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने यहाँ जाकर के वहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनको चाहते हैं कि सत्ता में आसीन करवाएं। समय बीतते बीतते आया, जब चुनाव का समय आ गया तो भाई ने कहा कि मैं अकेले केवल एक सीट पर चुनाव लड़ूंगा, वो भी नगीना से, और वो भी अपने सिंबल पर लड़ना चाहूँगा। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने इनको धोखा देते हुए कहा कि हम आपको अपनी सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो है मैं आपके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से केतली के निशान पर चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं दे सकता। तो भाई ने कहा कि आप नहीं दे सकते तो नहीं दे, लेकिन हम अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, और हम अकेले मैदान में जाएंगे। हमारा तो मकसद था बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना, ताकि हम अलायंस का पार्ट बन करके बीजेपी को जो है इस सत्ता से बेदखल कर सकें। त्यागी समाज ने भी, उनके बड़े नेताओं ने, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। प्लस शेड्यूल कास्ट जिसमें हम जन्मे हैं वो लामबंद होकर खड़ा है। हमारे लामबंद कहते हैं, वो जब साधारण भाषा में कहते हैं लोट्टा नमक, जब वो एकजुट हो जाता है हर कीमत पे, कोई भी कीमत चुकाने के लिए किसी व्यक्ति के साथ, तो वो इस तरह से हमारे साथ है। क्योंकि 11 साल में हमने उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और हमने कभी उनसे वोट नहीं मांगे। शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें पहली बात हमने कहा हम पे संगठन का वोट है। एक बूथ पे 36 वोट के साथ 36 लोग हमारे जो वर्कर हैं, उनके परिवारों को अगर एक परिवार का 4 वोट भी लगाएंगे तो आप इसको एक बूथ पे कम से कम 150 वोट हमारे मानिए। यहाँ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पहले समाजवादी पार्टी के, दूसरे बीजेपी के, तीसरे समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी अलायंस के। वो एमपी जो इस बार बने 5 साल कभी जनता के बीच में नहीं गए, जनता में उनका बड़ा विरोध है। तो दलित समाज के लोगों में विरोध के चलते उन्होंने उनको नकार दिया, इसलिए बसपा को प्रत्याशी यहाँ मिला भी नहीं, वो दूसरे जिले से प्रत्याशी लेके आए। हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं और हमने कभी देश में फिरका प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया। हमने हमेशा फिरका प्रस्तावों के खिलाफ, संविधान विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे खून का एक कतरा फिरका प्रस्तावों के खिलाफ लड़ता है।
भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जब तक रहेगा वो इन फिरका प्रस्तावितों को सबक सिखाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो लड़ता रहेगा। और रही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कद इतना ऊंचा है कि जो भाजपा जिन्होंने उनकी जीते जी संघ के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने उनकी सब यात्रा निकाली। आज सबसे बड़ा फोटो बाबा साहब अम्बेडकर का अपने बैनर पर लगाते हैं और सारे जो भी कानून बनाते सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की बात को कोट करते हैं। ये कद है बाबा साहब अम्बेडकर का। ये सिर्फ जाटो समाज के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। पार्टी ने और मैंने मेहनत की है अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के। 1853 बूथ हैं हमारे यहाँ पूरी लोकसभा में, और 1853 बूथों पर मैंने 15 लोगों की कमेटी पहले ही बना करके तैयार कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक बूथ पर हमारे 18 से 20 कार्यकर्ता होंगे तो इतने बहुमत के साथ हम जीतेंगे कि ये विरोधी देखते रह जाएंगे। ये लड़ाई जाति और धर्म की है नहीं, ये लड़ाई हिस्सेदारी की। जब ये देश 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों गुलाम था और 15 अगस्त को आजाद हुआ, 16 अगस्त 1947 को धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। क्या सरकार के पास जवाब है? हम बराबर का टैक्स देते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं, फिर हमारी मेहनत का पैसा पूंजीपतियों का लोन माफ करने क्यों लगाया जाता है? उद्योगपतियों को देश छोड़ के भागने के लिए, पैसा लेके भागने के लिए क्यों दिया जाता है? क्या हमारा हक नहीं बैठता? फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक हमारे बीच का व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक देश में कोई बदलाव नहीं होगा। और जब हमारे जैसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला, मानवता को मानने वाला, तब इस देश में आप देखना ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। अभी बहुत समय बाकी, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी से हम लोगों की आंखों में चुभने लगे। लेकिन घबराइए मत, अभी हम कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं। अभी तो मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 4 गोली खा के भी हम लोग जिंदा हैं और तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे जब तक महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। हम एक ही से लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है नगीना। ओके। और जब हम आगे लड़ेंगे तो बहुत लोगों को पता लग जाएगा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कितना वजूद रखती है उत्तर प्रदेश में। हमने अच्छे लोगों को हारी हुई सीटें जिता दी। खतौली इसका उदाहरण है, मैनपुरी घोसी इसका उदाहरण है। और अब आगे आने वाले कल में हम आजाद समाज पार्टी खड़ा करेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। सभी सीटों पर चुनाव लड़ा के भविष्य के चुनाव अब हम आजाद समाज पार्टी को इतनी ताकत देंगे, उनके नेताओं को, जो यंग नेता उनके जो मेहनत कर रहे हैं उनको इतनी ताकत देंगे कि वो गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की आवाज बन सके, उनकी लड़ाई को लड़ सके। इम्पैक्ट आएगा आपको लगता है इसके बाद, जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं? राजनीति में इतना बड़ा बदलाव होगा शायद ही कभी किसी ने सोचा। ओके। इधर 4 जून का दिन होगा और भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। वो क्रांति जो भारत के तानाशाह का तख्ता पलट कर देगी, पहले उत्तर प्रदेश और फिर देश में। और हम भारत की रक्षा के लिए अपने खून का एक कतरा चुका देंगे। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि भारत माता की जय के नारे लगाओ या किसी को, मुसलमान को या किसी और जाति धर्म के व्यक्ति को देख के उसके सामने ढोल पीट के नाचो, उसके साथ मारपीट करो, उसको जिसके ऊपर जुल्म करो, उनको भगाने की बात करो। ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्र सबका है, जितना दलितों का है, जितना हिंदुओं का, उतना मुसलमानों का भी, उतना पिछड़ों का भी, उतना आदिवासियों का भी। आरक्षण के लिए क्या काम करेंगे अगर आजाद पार्टी जीतती है? 100% आरक्षण लागू करेंगे। जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। सब जाति धर्म के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि उनके लिए कोई पॉलिसी बने तो पॉलिसी आराम तक उतर जाए। पापी तेरा अत्याचार अब ना सहेंगे, पापी तेरा अत्याचार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। लूट रहा बहनों की आबरू, पापी तू दुशासन है। करे शर्म ना बड़ा बेशरम, तेरा ये प्रशासन है। लूट रहा बहनों की आबरू, पापी तू दुशासन है। करे शर्म ना बड़ा बेशरम, तेरा ये प्रशासन है। मेरा क्या बिगाड़े तेरा पुलिस थानेदार, कहते हैं सुदर्शन अब हो जा होशियार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार।